आज की मॉर्निंग मेरे लिए बहुत उत्सुकता भरी थी क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि आज घर पर कोई आने वाला है। इसीलिए मैं बार बार देख रही थी कि कौन आने वाला है। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी प्यारी दादी आ रही हैं और मेरी दादी आई तो मैं बहुत खुश थी। ये मेरी दादी मुझे वीडियो कॉल में सबको दिखा रही थी और बता रही थी कि मैंने क्या क्या नया नया सीखा। दिवाली के लिए मेरी दादी गिफ्ट में लाई थी मेरे लिए ये पायल और ये छोटे छोटे से कंगन तो मुझे बड़े पड़ रहे थे पर पायल मुझे फिट आ गई थी। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है मेरा ये गिफ्ट। फिर मेरी दादी ने कहा कि चलो रेडी हो जाओ, मार्केट जाना है शॉपिंग करने। मैं तो बहुत खुश हो गई कि वाओ फिर से शॉपिंग करेंगे। उसके बाद हम निकल पड़े अपनी धनों में पास की ही मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। हम एक दुकान पर पहुंचे, वहां पर सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े मिलते थे। इससे मैं समझ गई कि ये शॉपिंग मेरे लिए नहीं हो रही। मेरी दादी ने कहा कि एक बुआ है, उनकी बेबी आई हुई है, उसके लिए हमें छोटे छोटे कपड़े लेने हैं। हमने बेबी के लिए शॉपिंग करी। उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि हम दादी के लिए शॉपिंग करने वाले हैं। उसके बाद हम गए एक दुकान पर जहाँ पर हमने अंकल जी को कहा कि अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाओ जो मेरी दादी को पसंद आई, पर मेरी दादी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। फिर मेरी मम्मी ने उनको एक ब्यूटीफुल सी साड़ी सिलेक्ट करके दी। उसके बाद मेरी दादी ने कहा कि साड़ी तो ले ली है, अब चप्पल भी लेनी पड़ेगी। फिर मेरी मम्मी ने साड़ी की मैचिंग की मेरी दादी के लिए एक अच्छी सी चप्पल सिलेक्ट करी। मेरी दादी ने कहा कि एक दो चप्पल और ले लेते हैं क्योंकि उनकी आंगनवाड़ी में छोटी छोटी लड़कियाँ आती हैं उनके लिए। उसके बाद हम चप्पल लेकर निकले तो हमें रास्ते में मिला ये फ्रूट वाला। वहाँ से हमने लिए एप्पल और रास्ते में खाई पानी पूरी जो मेरी मम्मी की सबसे ज़्यादा फेवरेट है। उसके बाद हम घर आए और मेरी दादी ने मार्केट से जो जो सामान लिया था वो सब पैक करने लगी और मेरे पापा ने ये खाना मेरे गोल्डी के लिए लिया है। गोल्डी कौन है आपको नहीं पता है, पर एक दिन मैं आपको ज़रूर उससे मिलाऊंगी। तब तक के लिए उसे सस्पेंस ही रहने दीजिए। मेरी दादी आज ही आई थी और उनको आज ही जाना था गांव, इसीलिए मेरी मम्मी लग गई उनके लिए टेस्टी टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए। मेरी दादी के जाने का टाइम हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे दिए ये पैसे। जैसे ही मैं ये पैसे ले रही थी मेरी मम्मी ने मना किया। मैंने उसके बाद भी ले लिया। फिर मेरी मम्मी ने डांटा और कहा पैसे वापस कर दो। मैंने पैसे वापस करने की कोशिश करी तो मेरी दादी ने कहा कि नहीं रहने दो। फिर क्या, मैंने तो ले लिया। और फिर मेरी मम्मी ने कहा वापस दे दो, तो मैंने कहा मेरी दादी है, मैं तो पैसे लूँगी। उसके बाद तो मेरी मम्मी भी कुछ नहीं बोल सकी। फिर मेरे दादी के जाने का टाइम हो गया और मैं बहुत रो रही थी, पर मेरी दादी ने कहा कि तुम रो मत, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। मुझे बुरा लग रहा था कि दादी सुबह आई और शाम को जा भी रही हैं। उन्होंने तो अच्छे से मेरे साथ वक्त भी नहीं बिताया। उसके बाद हम दादी को लेकर चले बस स्टेशन की तरफ क्योंकि मेरी दादी के यहाँ पर ट्रेन नहीं जाती तो हमें अक्सर बस से ही ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। ये देखो कितना सुंदर सजा हुआ है मेरा सूरत। कल दिवाली है इसलिए सूरत को बहुत अच्छा सजाया गया है और हमें रास्ते में दिखे ये हाथी दादा। हम बस स्टेशन पहुंचे तो हमने वहां पर देखा बहुत सारी भीड़ थी क्योंकि काफ़ी लोग अपने घर गाँव वापस जा रहे थे। मेरे पापा ने कहा कि मुझे नहीं लगता सीट मिलेगी। फिर मैंने दादी को समझाया कि अच्छे से रहना और मेरी याद आए तो मुझसे मिलने के लिए जल्दी जल्दी वापस आ जाना। उसके बाद मेरी दादी की बस आ गई और हमने दादी को बस में बिठाया और उनको बाय बाय किया। उसके बाद हम हमारे घर की तरफ निकल गए। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, एडवांस में हैप्पी दिवाली।